हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका तायल मैथ क्लासेस। आज हम लोग कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करेंगे बिटवीन एक्स एंड वाई। मींस हमारे पास कोई भी दो सीरीज होगी, एक्स और वाई होगी, और हम उसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, हमें ये टॉपिक करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसका फॉर्मूला क्या है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये यहाँ पे मैंने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसे हम स्मॉल और के साथ डिनोट करते हैं। और इसका जो डायरेक्ट मेथड है फाइंड करने का, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एन समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एन। अब यहाँ पे मैंने जो x लिखा है, आपने क्या रिप्लेस करना है, इसकी जगह y रिप्लेस करना है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, समीशन वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर। हाँ जी, तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करने का। अब यहाँ पे ना इसका एक फॉर्मूला और है, वो मेथड भी जो है वो डायरेक्ट मेथड है। वो हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल मैं आज आपको इसी फॉर्मूले के साथ बताऊंगी कि डायरेक्ट मेथड के साथ हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने जब भी ऐसा स्टैट का कोई भी क्वेश्चन है जो फॉर्मूला से रिलेटेड है ना, वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, खास करके स्टैट का जो क्वेश्चन है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसका क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए जिसे हम इजिली सॉल्व क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मैंने एन यूज किया है, एन हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो हम इसे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब जो हमारे पास एन होगी, एन हमारे पास कितनी होगी, 7 होगी, है ना। अब यहाँ पे देखो समीशन ऑफ एक्स वाई, ये समीशन, इस समीशन का मतलब क्या होता है, टोटल होता है। जो हमने टोटल किसका करना है, एक्स और वाई का। मतलब यहाँ पे देखो ना, एक्स और वाई के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पे कॉलम बनेगा किसका, एक्स और वाई का। जैसे जैसे हम फॉर्मूला में देखेंगे वैसे वैसे हम कॉलम बनाते जाएंगे। जी, जरूरी नहीं है कि मैंने पहले एक्स और वाई का कॉलम बनाया है, आप एक्स और वाई का बना सकते हो, जी आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे पहले एक्स और वाई का कॉलम बना रही हूँ। एक्स और वाई के कॉलम का मतलब क्या है कि हम 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ। 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कितना किया, 18। 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 32। और 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 50। 14 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 98। और 16 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 128। और जब हम 20 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरे पास था एक्स और वाई था, मैंने यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने कर लिया। अब हमने इसका क्या करना है, समेशन। समेशन का मतलब क्या हुआ, टोटल। मतलब मुझे इसका टोटल चाहिए, समेशन ऑफ एक्स वाई। अब आपने क्या करना है, इस सारी टर्म का टोटल कर लेना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ। जब आप इसका टोटल करेंगे तो वो आपके पास कितना आएगा, 528। अब हमने क्या करना है, अब हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, समेशन एक्स और समेशन वाई। समीशन का मतलब क्या होता है, टोटल। टोटल किसका करना है हमने, एक्स का, और यहाँ पे टोटल किसका करना है, वाई का। तो हमारे पास एक्स सीरीज यहाँ पे रही, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स का टोटल लिखेंगे। अब यहाँ से इसी में रेज कर देती हूँ, इजी हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैंने रेज कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल इसका, समीशन ऑफ एक्स। अब जब हम इसे टोटल करेंगे तो इसका टोटल कितना आता है, 38। सिमिलरली जब हम y का टोटल करेंगे तो y का टोटल हमारे पास कितना आएगा, 76। अब यहाँ तक मैंने क्या किया, इसे सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी भी आ गई। इसके रूट में n तो हमारे पास है, नंबर ऑफ टर्म्स n हमारे पास कितना था, 7 था, है ना। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स का स्क्वायर करेंगे, देन उसका क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे कॉलम बनेगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है कि जो हमारे पास एक्स का जो भी डाटा गिवन है, हम उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर है ना,
वन के स्क्वायर का क्या मतलब है कि वन को हमने टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स वन मल्टीप्लाई वन कितना आ गया, वन। वन को टू के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, वन को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे नेक्स्ट टर्म थ्री है ना, थ्री का स्क्वायर कितना हो गया, सिक्स नहीं आएगा, थ्री मल्टीप्लाई थ्री कितना आएगा, नाइन आएगा। सिमिलरली आप आगे टर्म्स भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास जो एक्स की सीरीज है वो कितनी बनेगी, वन का स्क्वायर कितना आ गया, वन, थ्री का स्क्वायर कितना आ गया, नाइन, फोर का स्क्वायर कितना आ गया, सिक्सटीन, फाइव का स्क्वायर 25, सेवन का स्क्वायर 49, एट का स्क्वायर 64 एंड टेन का स्क्वायर कितना आ गया, 100। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, तो अब हमने इसका क्या करना है, प्लस करना है। तो इसका जो प्लस होगा वो प्लस हमारे पास कितना आएगा, 264। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, समीशन एक्स का स्क्वायर, एक्स का समीशन हमने कर रखा है, इसका स्क्वायर हम बाद में कैलकुलेशन में कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें एक कॉलम और बनेगा, वो कॉलम किसका बनेगा, वाई स्क्वायर का। तो वाई स्क्वायर का कॉलम हम कैसे बनाएंगे, सिमिलरली जैसे हम लोगों ने एक्स स्क्वायर का बनाया है। तो वाई कितना है, टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा, फोर, सिक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36, और एट का स्क्वायर 64, टेन का स्क्वायर 100, फोर्टीन का स्क्वायर 196, सिक्सटीन का स्क्वायर 256, और ट्वेंटी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 400। अब हमने इसका भी प्लस करना है। जब हम इसका प्लस करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, समीशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1056। मैंने क्या किया, जो जो मुझे फॉर्मूला में कॉलम चाहिए थे वो मैंने कॉलम बना लिए। अब तो आसान काम है, हमने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारे पास जो एन था, एन हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स था। यहाँ पे हम स्पेस और ले लेते हैं, जैसे नेक्स्ट में चलते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, आर इज इक्वल टू एन समीशन ऑफ एक्स वाई, है ना। तो हमारे पास जो एन है, एन हमारे पास कितनी है, सेवन है। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट बैक चलते हैं, और समीशन ऑफ एक्स वाई, समीशन ऑफ एक्स वाई कितना है हमारे पास, 528। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 528 माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास देखो जो समीशन एक्स है, समीशन एक्स की वैल्यू कितनी है, 38, और समीशन वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 76। तो हम इजिली यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, समीशन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 38, और समीशन वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 56। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्क्वायर रूट में था, स्क्वायर रूट में वैल्यूज पुट करेंगे, एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सेवन, और यहाँ पे जो समीशन एक्स स्क्वायर है उसका आंसर कितना है हमारे पास, 264। और यहाँ पे माइनस लिखा है मैंने, माइनस समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स जो हमने एक्स का समीशन किया है, टोटल किया है, उसका हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 38 स्क्वायर। जैसे हमने एक्स की वैल्यूज पुट की है, सिमिलरली आप वाई की वैल्यूज पुट कर सकते हो। जैसे हमने टोटल वहाँ पे कर रखा है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 76 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी इक्वल है, आर की इक्वल है, जिसको कि हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। अब आपने क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। आपको कैलकुलेटर अलाउ है ना, सिंपली, तो आप वहाँ पे भी कैलकुलेटर यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हो, या सिंपली इजिली सॉल्व कर सकते हो कि 528 को सेवन के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, 38 को 56 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। सिंपली इसे मल्टीप्लाई करोगे सेवन को 264 के साथ, देन 38 का स्क्वायर, 38 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 38 को आप 38 के साथ क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली सेवन को 1056 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 76 को 76 के साथ, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 76 का स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा, 76 मल्टीप्लाई बाई 76। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, सॉर्ट आउट करोगे, तो आपके पास आ जाएगा 808/404 अपॉन 1616। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये था हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आप इसे इजिली सॉल्व कर सकते हो। जब भी आपने सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फॉर्मूला को देख करके ही हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉलम बनाएंगे, देन इजिली वैल्यूज पुट करेंगे। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने सभी लोगों ने करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल देना, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। प्लीज़ आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना है। ओके जी, थैंक यू।